जय श्री सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल। आज श्री जड़खोर गोधाम में और अत्यंत ही प्रसन्नता का दिवस है। आप सभी को जैसे मालूम है कि व्रत 84 कोष के अंदर में और हम लोगों ने कुछ दिन पहले और एक सर्वे किया था कि व्रत 84 कोष क्षेत्र में राजस्थान और उत्तर प्रदेश इससे लगे हुए जितने भी गाँव है, प्राय 261 गाँव में हम लोग वहाँ गए थे। और हम लोगों के जाने का उद्देश्य एक ही था कि यहाँ के गोवंश की क्या स्थिति है, सड़क पर कितने गोवंश है। हजारों गोवंश को हम लोगों ने देखा। उसकी विस्तृत रिपोर्ट हम लोगों ने अभी तक साझा नहीं की है, वीडियो भी साझा करेंगे आप लोगों के साथ में। बड़ी दुर्दशा है, सभी जानते हैं। महाराज जी का यह संकल्प मैं मानता हूं कि यह भगवान का ही संकल्प है कि व्रत 84 कोष की सारे गोवंश किसी भी तरह श्री जड़खोर गोधाम में वास करें। वो वहाँ सड़कों से गोधाम में आए, यहाँ सुखपूर्वक निवास करें। इसके लिए हम लोगों के मन में भगवान ने प्रेरणा दी है। और सबसे बड़ी दुविधा यही है कि हमारे यहाँ भूमि की उपलब्धता नहीं है। भूमि जितनी भी जड़खोर गोधाम में है 80 एकड़। इस सारी भूमि के ऊपर में लगभग 10,000 गोवंश की सेवा लगातार वर्ष भर होती रहती है। अब हमारे पास जितनी भूमि उपलब्ध थी, हम लोगों ने उस भूमि पर एक शेड बनाया। अभी और भी एक आध शेड बना सकते हैं हम लोग, उसके लिए भी धनराशि की आवश्यकता है। उस शेड में हम लोगों ने इस हमारी जो गौशाला है, ये गौशाला आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये जो गौशाला है सुरभि गौशाला है। तो सुरभि गौशाला के अंदर में हम लोगों ने करीब यहाँ से 1000 गोवंश हम लोगों ने दूसरी गौशाला के अंदर में शिफ्ट किए, मुरार गौशाला में। और यहाँ से पहले से गोवंश की स्थिति इस तरह से थी कि यहाँ भी जगह की कुछ कमी रही है। तो यहाँ के गोवंश को कुछ सुविधा प्रदान की गई और अब लगभग हम लोग यहाँ पर 350-400 गोवंश को यहाँ और व्रत 84 कोष के गोवंश को ले पाएंगे। और इसी कंटेक्स्ट में हम लोग अभी यहाँ के जो माननीय आईजी साहब हैं, श्री आदरणीय श्री राहुल प्रकाश जी, उनसे हम लोग जाकर मिले थे। और उसके साथ साथ यहाँ के जो कलेक्टर साहब हैं, कलेक्टर साहब से भी हम लोग मिले थे। उन लोगों के साथ एक विस्तार से चर्चा हुई कि किस प्रकार से हम गोवंश को लेना चाहते हैं। संक्षेप में आपको कहूँ तो जो मन में गुरुजी के भाव, हमारे सद्गुरुदेव भगवान के मन में जो भाव आया हुआ है व्रत 84 कोष के और गोवंश को यहाँ स्थान देने के लिए, बल्कि हम ये कहेंगे कि उनका आश्रय हम ग्रहण करें, ऐसा उनका भाव आया है। तो उस भाव की शुरुआत, शुभारंभ हम लोगों का कल हो गई। कल हम लोगों की शुरुआत हो गई। तो इसमें ब्रीफली मैं बताऊं कि जो हमारे अगल बगल के 7 गांव हैं, जैसे हमारे यहाँ जो कामधेनु गौशाला और सुरभि गौशाला पहलवाड़ा गांव में है, उसी तरह से हमारे माने ये डीग तहसील हो गई। और उधर में कामा तहसील के अंदर में हमारी 3 गौशाला है, यशोदाधाम गौशाला, नंदनवन गौशाला और मुरार गौशाला। तो इन दोनों 5 जो हमारी गौशालाएं हैं, इनसे लगे हुए जो 7 गांव हैं, उन गांवों का हमने चयन किया जो बगल के गांव हैं। ठंड की सीज़न है, आप जानते हैं, सर्दी की सीज़न है, अब कृषि भी शुरू होने वाली है और लोगों को बड़ी परेशानी होगी। जो सड़क पर गोवंश घूम रहे हैं वो उनके खेत में घुसेंगे और गोवंश को भी बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि धुंध होगा चारों तरफ। और इसी में तस्कर लोगों को बहुत बड़ा एक मौका मिल जाता है गोवंश को सड़क से उठाने का, विशेष करके जो छोटे गोवंश रहते हैं उनको उठाने का। जो छोटे बछड़े हैं वो तो सड़क पे ही घूम रहे हैं, उनको उठाने का मौका मिल जाता है। तो इसी समय में जो सबसे बेस्ट समय है, हम लोगों ने ये प्लानिंग कर ली। यहाँ के जो सरपंच हैं उन लोगों के साथ मीटिंग हो गई। और कल से हमारे यहाँ जो सेऊ गांव है बगल में, परमदरा गांव है, उससे कुछ गोवंश आए हैं और सेऊ से कुछ गोवंश आए हैं। तो शुरुआत में हमारे यहाँ पर व्रत 84 कोष के जो लगभग 30 गोवंश अभी यहाँ पर आए हैं। मैं आपको दिखला दूँ कि ये जो बाड़ा है हमारा, ये हम लोगों ने ये पर्टिकुलर बाड़ा यहाँ और जो हमारी गौ माता है और छोटी बछड़ियां हैं, इनके लिए रखे हैं। और जो बगल वाला बाड़ा हम लोगों का है, इस बगल के बाड़े में हमारे नंदी भगवान, यहाँ पर मैं आपको अंदर ले जाऊंगा, ये नंदी भगवान के लिए बगल वाला बाड़ा है। ये 2 अलग अलग बाड़े इसलिए बनाए हैं क्योंकि नंदी भगवान और यहाँ जो गौ माता अगर साथ में रहेंगी एक ही बाड़े में, तो आपस में संवर्धन का और चांस बन जाता है। वो संवर्धन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सड़क से आए हुए हैं और ये उचित नहीं रहेगा। इनकी शारीरिक अवस्था वैसी नहीं है कि इस समय में और वो संवर्धन कर सकें, इसलिए इन लोगों को अलग अलग बाड़ों में रखा गया है। अब आप देख पाएंगे कि हमारे पूज्य श्री महाराज जी के इस गौशाला के अंदर में आने के साथ ही और हमारी गौ माता कितनी सुखी हो गई है। इनके लिए बढ़िया से बढ़िया आहार की व्यवस्था है। ये जो आपको भूसा दिख रहा है, इस भूसे के साथ में दाना भी मिला हुआ है। यह जो भूसा है, इसमें खल मिला हुआ है, इसमें गेहूं मिला हुआ है, इसमें चोकर मिला हुआ है, इसमें चुन्नी मिली हुई है। इसके अंदर में मिनरल मिक्सचर भी हम लोग कुछ अंश तक मिलाते हैं, कुछ हमारा यहाँ पे नमक भी मिला हुआ है। इसकी एक आहार तालिका है। वो आहार तालिका हमारे डॉक्टर बैसला साहब, आप इनसे भी मिल सकते हैं। डॉक्टर बैसला साहब के अनुसार जो आहार तालिका रहती है, वो आहार तालिका के हिसाब से अब हम लोगों ने इन गोवंश को आहार देना शुरू कर दिया है। तो ये मैंने आपको ब्रीफली बताया कि ये कार्य हमारा यहाँ प्रारंभ हो गया है। और अब लगातार गाँवों से हमारे पास में जैसे जैसे गाँव वाले गोवंश को इकट्ठा करेंगे। खास बात ये कि हमने यही कहा है
यहाँ के प्रशासन से कि हम लोग देसी गोवंश को ही लेंगे, बिकॉज सड़क के ऊपर में आपके जो दोगले गोवंश है वो भी घूम रहे हैं, जर्सी भी हैं यहाँ, तो जर्सी और उनको नहीं लेंगे, सिर्फ देसी गोवंश को लेंगे। हम लोगों ने संख्या निर्धारित कर दी, प्रत्येक गांव से हम लोग 50 गोवंश को लेंगे। और अब आगे जैसे मैंने आपको बतलाया कि हमारे पास जब भूमि की उपलब्धता होगी, भूमि यहाँ उपलब्ध है ही नहीं। लोग ऐसा समझते हैं कि जड़खोर गोदाम के पास में और अकूत धन है, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि वो हमारे जो बगल के बैंक है जिनसे हमारे ट्रांजैक्शन होता है वहाँ जाएं और ये पता लगाएं कि वास्तविक हमारी धन की स्थिति क्या है। हमारे पास में वर्तमान में तकरीबन 7.5 करोड़ रुपया का कर्ज है, और कर्ज लेकर भी हम लोग ये सेवा जो है हमारे महाराज जी की कृपा से सारे कर्ज चुक जाएंगे, हमें मालूम है, क्योंकि गोविंद जी हम लोगों को प्रेरणा कर रहे हैं, गोविंद जी सेवा करते हैं, वही कहीं ना कहीं खड़े होंगे और खड़े होकर और ये सारा कर्ज चुकाएंगे। तो कर्ज होने के बावजूद भी हम लोग ये चेष्टा कर ही रहे हैं। तो ज़मीन की जहाँ तक बात है, मैं ऐसा समझता हूँ कि सरकार के पास में अगर यहाँ कहीं भी कोई बड़ा भूखंड उपलब्ध हो, सरकारी भूखंड ही उपलब्ध हो या गोचर उपलब्ध हो, मुझे नहीं मालूम है कहाँ यहाँ गोचर उपलब्ध होगा, तो अगल बगल में जो हमारे जो संस्थान है, हमारी जो गौशाला है, इसके बगल में ही अगर और हमें कोई भूखंड मिल जाता है, कोई गोचर मिल जाता है इसके बगल में, इसलिए क्योंकि एकदम से दूर चले जाने से पूरा का पूरा सेटअप नया करना पड़ता है, और पूरा सेटअप नया करने में बहुत बड़ा खर्च है, बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता रहती है, बहुत सारे संसाधन जुटाने पड़ते हैं। तो यहाँ हमारी गौशाला, चाहे यहाँ की गौशाला हो, चाहे वहाँ जो हम लोगों के जो मैंने आपको बताया कामा तहसील के अंदर में 3 गौशाला, उनके बगल में चाहे ज़मीन हो, अगर हमें कोई भूखंड मिल जाता है तो हम ऐसा मानते हैं, हमारी ऐसी प्रतिबद्धता है, हमारे पूज्य श्री महाराज जी का ऐसा ही भाव, ऐसी प्रेरणा हम लोगों को है कि जितने गोवंश हमारे आज सड़क पर घूम रहे हैं वो जड़खोर गोधाम में आएँ, सुखपूर्वक निवास करें। आप सभी से हमारी ये प्रार्थना है कि आप जड़खोर गोधाम अवश्य आएँ। आप जब भी आपका व्रज में आना हो, व्रत 84 कोस में आना हो, या दिल्ली आना हो, या जयपुर आना हो, या आप बगल में हमारे डीग आते हैं, वृंदावन आते हैं, वृंदावन से श्री जड़खोर गोधाम मात्र 60 किलोमीटर दूर है, डीग से 15 किलोमीटर दूर है, भरतपुर से 50 किलोमीटर दूर है, जयपुर से करीब 217 किलोमीटर दूर है, और दिल्ली एयरपोर्ट से तो मात्र 155 किलोमीटर दूरी है। अगल बगल में जितने भी प्रमुख स्थान हैं उनसे जड़खोर गोदाम जुड़ा हुआ है। यह अंदर में काफ़ी है, मैं समझता हूँ कि ये हम लोग इसे देहात एरिया बोल सकते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला है चारों तरफ, आप अभी देख रहे हैं कि हमारे माथे पर यह गमछा है, मैंने टोपी वीडियो के लिए उतार दिया, आप ऐसा समझ लीजिए। यहाँ ठंड आ गई है, कोहरा बहुत ज़्यादा है, ऐसे मौसम में गोवंश यहाँ आना हमारे लिए बहुत ही सुख और आनंद की बात है कि उन्हें अब सड़क के ऊपर में कम से कम इस ठंड में रात नहीं गुजारनी पड़ेगी और भोजन के लिए डंडे नहीं खाने पड़ेंगे। अब गोवंश यहाँ लगातार आएंगे। आप सभी से हमारी गुजारिश है, यहाँ के गांव वालों से भी हमारी गुजारिश है कि उनके पास अगर कुछ रिक्त भूमि हमारे गौशाला के बगल में हो तो हमें प्रदान करें, गौ सेवा के लिए प्रदान करें, हम सबके आभारी रहेंगे। जय श्री सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल।